श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अपने बच्चों का विवाह हो नहीं रहा हो तो पूज्य गुरु जी का बताया हुआ उपाय ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। ना तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणीग्रहण संस्कार नहीं होता, ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही है। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का एक दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, यह कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। दो चीजें अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, 2 जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करिए। एक, बेटी की विदाई करो, पहली बार अगर बेटी जा रही है, पहली बार अगर बेटी जा रही है और अपने घर से बेटी की विदाई हो रही है, तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, यहाँ चलता है कि नहीं चलता वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो पूरे मालवा में, गुजरात में, मारवाड़ में, पूरे में चलता है। इधर होता है मैदे की पूड़ी, शक्कर, ये प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। और एक सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तु, हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू, बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है।
इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरा सी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का काम कर जाती है। अब ना जाने कहां से ये तुम्हारे पास में प्लास्टिक की डलियां होना गई, तो लोग इतने सरल हो गए, बांस की डलिया लेंगे तो 15 रुपए की आएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए 5 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपए में आएगी, अपना काम खत्म, दे देंगे, दुनिया उसका यूज करेगी तो ठीक, ना करे तो। बांस की डलिया आजकल कौन रखता है गुरुजी, प्लास्टिक की डलिया तो लोग संभाल के रखते हैं, पर ये नहीं सोचती कि समय की अवस्था में ये बांस की डलिया बहुत काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जब घर में मान लो कोई बड़ी बीमारी सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, पति या किसी व्यक्ति को घर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तुमने अगर बांस की डलिया में सुहाग का दान दिया है तो घबराना मती, तुम्हारे पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकता, उसको साधना पड़ता है।